हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। और एंगल्स की अगर बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग 6 टाइप के एंगल्स के बारे में जानेंगे और उन 6 को ट्रिक से कैसे याद करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आसानी से 6 के 6 कोणों को आसानी से याद किया जा सकता है। तो देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से 6 कोण हैं। देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आप आसानी से एंगल्स को याद कर सके। ठीक है, हमें मालूम है कि ये 0 एंगल हो गया, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधी रेखा है तो ये 90 का एंगल होगा, ये 90 का कोण हो गया। और ये 0 से जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये 180 का बनेगा। और जब ये पूरा एक 0 से एक चक्कर पूरा लगा के फिर से यहाँ पहुँचेगा तो 360 का हो गया। ठीक है, तो इसी चार्ट से हम 6 कोण को आज याद करेंगे। और आज अगर आप इसे देख लेंगे, आसानी से समझ लेंगे, तो आज के बाद इस पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो कभी छूटेगा नहीं और ना कभी आप भूलेंगे। बस आप इसे ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यून कोण के बारे में। आपने पढ़ा होगा अक्यूट एंगल क्या होता है। तो अक्यूट एंगल की अगर बात की जाए तो ऐसा एंगल जो 0 से अधिक हो, ठीक है, और 90 से कम हो, मतलब 90 से कम हो लेकिन 0 से अधिक हो। 0-90 के बीच का कोई भी एंगल हो तो वो हमेशा अक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, अब 0 से अधिक का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, और यहाँ पे 90 से कम का मतलब 89 ले सकते हैं आप। तो 0 से अधिक 90 से कम अगर कोई भी एंगल होगा तो वो अक्यूट एंगल कहलाएगा। तो अक्यूट एंगल होता है ये, इसे हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है। तो बस आप इस चार्ट को याद करिए, आसानी से आप पहचान जाएंगे ये पहला वाला न्यून कोण होगा। ठीक है, अब आते हैं अधिक कोण के पास। ये अधिक कोण जो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, वो 90 से अधिक होता है लेकिन 180 से कम होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। 90 अंश से अधिक होगा लेकिन 180 से कम होगा तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। अब 90 से अधिक का मतलब 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 100, 120, 130, 140, कोई भी कोण आप इनके बीच का ले लेंगे, कोई भी एंगल लेंगे, वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। तो 180 से तो अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा। 180 360 के बीच का कोई भी एंगल आप ले ले तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। इसे हिंदी में वृहत कोण बोला जाता है। तो अगर आपको ये चार्ट याद है तो ये तीनों एंगल आप आसानी से समझ गए होंगे, ना कभी आप इसे भूलेंगे। अगर क्वेश्चन कभी बनेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये 3 कोण आपके क्लियर हो गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये जो 90 का एंगल होता है इसे ही बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में बोलते हैं समकोण। ना 90 से कम ना 90 से अधिक, ठीक 90 के कोण को ही बोला जाता है राइट एंगल समकोण। बात समझ में आ रही है? और वैसे ही 180 के कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, ना 180 से कम ना 180 से अधिक, ठीक 180 के कोण को स्ट्रेट एंगल सरल कोण बोला जाता है। ठीक है, और वैसे ही 360 अंश के कोण को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, इसे हिंदी में संपूर्ण कोण कहा जाता है। ओके, तो अगर आपको ये चार्ट याद है तो इन पे क्वेश्चन आसानी से आप निकाल लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ी बात आप ये समझ गए और थोड़ी बातें इनके बारे में जानते हैं। जैसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अगर अक्यूट एंगल की बात करें, ठीक है, तो अक्यूट एंगल होता है 0 से अधिक होगा लेकिन 90 से कम होगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 0 लिखा और ये 90 लिखा। ठीक है, 0 लिख दिया और 90 लिख दिया। तो अक्यूट एंगल क्या होगा?
0 से अधिक होगा, हमने मान लिया एक्यूट एंगल थीटा है, ये हमने थीटा मान लिया, तो एक्यूट एंगल 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा, तो ये हमने 0 से अधिक कर दिया, जिधर की तरफ मुंह खोलेंगे वो अधिक माना जाएगा। तो थीटा जो है वो 0 से अधिक है, लेकिन 90 से कम होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको हटा दिया जाए तो थीटा जो है वो 0 से अधिक है, लेकिन कह रहा है 90 से कम है, तो अगर इसको हटा दे 90 से कम दिखाना है तो इधर मुंह खोलेंगे 90 की तरफ। अगर 90 की तरफ मुंह हमने खोला, इसका मतलब थीटा 90 से छोटा है, 90 अधिक होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। मतलब थीटा को आप कह सकते हैं 0 से अधिक होगा लेकिन 90 से कम होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो कहीं कहीं पे न्यून कोण ऐसे आपसे पूछ सकता है एक्यूट एंगल, तो याद रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल की बात की जाए, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, 90 से 180 के बीच का है, ठीक है। अगर हमने ऑब्ट्यूज एंगल को थीटा मान लिया, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो ये 90 से अधिक होगा, ये हमने 90 से अधिक कर दिया, लेकिन 180 से कम होगा, तो 180 से कम कर दिया। देखिए अगर इन दोनों को देखा जाए तो 180 से कम ही तो है थीटा, मतलब थीटा जो है वो 180 से कम है, मतलब 180 थीटा से अधिक है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो थीटा 90 से अधिक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब थीटा 90 और 180 के बीच में होगा। और ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए तो रिफ्लेक्स एंगल को लिखा जा सकता है 180 और 360 इनके बीच में है, तो हमने रिफ्लेक्स एंगल को थीटा मान लिया। तो रिफ्लेक्स एंगल थीटा जो है 180 से अधिक होता है लेकिन 360 से कम होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी हमने देखा है कि क्वेश्चन इन पर भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर इन पर क्वेश्चन बनेगा तो आप अगर इतना जानते हैं तो चाहे जो भी क्वेश्चन बने आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।